हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विक्रम, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो एयरफोर्स XY2 2027 का नोटिफिकेशन आउट है। भूलना नहीं, मैं बार बार हर इवेंट में आपको याद दिला रहा हूँ। 6 जुलाई से फॉर्म भरा जाएगा 26 जुलाई तक। इस पर मैंने वीडियो अलग से कर लिया, इवन गर्ल्स का अलग से प्रीति मैम ने भी कर दिया और मैंने तो ओवरऑल कर ही रखा। आप वीडियो सेक्शन में जाके आवर स्पेशल सेशन में देखोगे, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आज इस वीडियो पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अग्निवीर में क्या परमानेंट होने की संभावना है, कितने हद तक परसेंटेज है कि परमानेंट होंगे, क्या अग्निवीर अभी भी फायदेमंद है। देखिए, एक चीज, एक कहावत रहती है, मैं हर बार ये एग्जांपल देता हूँ जब भी कोई अग्निवीर पे मुझसे बहस करता है। आप अपने दादाजी या परदादाजी के जुबानों से या कहावत सुनते आए होगे, एटलीस्ट दादाजी से आपकी मुलाकात हुई होगी कि पहले ये जो शहर है ना, पहले जंगल हुआ करता था। हमारे टाइम तो कौड़ियों के भाव ये जमीन मिलती थी, ये शहर मिलता था, हमने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनको लगा था यहाँ पता नहीं डेवलपमेंट होगा नहीं होगा, पहले के लोग खेत में ही लगे रह गए। तो अब उनको लगता है कि काश ऐसा हम कर चुके रहते कि हमें पता है छोटा शहर है, इन्वेस्ट कर देते, कल को बड़ा शहर बनता, बहुत पैसे कमाते, पूरी जिंदगी सुधर जाती, आने वाली जनरेशन भी सुधर जाती। बट सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाए और फिर ये बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। अभी हम बात करें अग्निवीर, आप किसी कारण से आपके दिमाग में आया कि अग्निवीर है, 4 साल बाद नौकरी छूट जाएगी, 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी, और आपको पता चलता है कि जैसे 4 साल कंप्लीट होने वाला, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई या गवर्नमेंट ही चेंज हो गई, आपकी गवर्नमेंट चेंज हो गई, उसकी पॉलिसी परमानेंट कर दिया इन्होंने। उस वक्त आपके दिल पे क्या गुजरेगा अगर आप अग्निवीर को ठुकराए होंगे या छोड़े होंगे? उस वक्त आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी और अपने आप को आप कोसेंगे कि काश उस मौके को भुना दिया रहता है, एटलीस्ट 2 कदम आगे तो बढ़ता। ये उसी तरीके का आपका एग्जाम्पल है जैसे जमीन वाला था। कहने का मतलब है, आपके सामने आपको मौका दिख रहा है, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये मौका खराब है, इससे अच्छा मौका मिल सकता है और इसको इग्नोर कर रहे हो। कल को जब ये परमानेंट हो जाएंगे, फिर आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देगी और ये चुभेगा। जितने यूट्यूब पे वीडियोस आएंगे कि परमानेंट हो गया, परमानेंट हो गया, परमानेंट हो गया, आपके दिल पे उतनी ही चोट लगती रहेगी। मैं आता हूं मुद्दे पे। पहले से चीज कहता आ रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, जितनी भी टेक्निकल वैकेंसी है, खासकर एटलीस्ट मैं बात करूं एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी SSR, आर्मी टेक क्लर्क, इन लोगों की बात करूं, SKT वगैरह की, आप लोगों का तो 25% का कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं है। 50% तो रख के चलो परमानेंट हो गए। और ये मैं आज बोल रहा हूं, कोई 4 साल बाद की बात नहीं है, ये 3, 4, 5 महीने में दिख जाएगा मेरे बातों का रिजल्ट। जो टेक्निकल ट्रेड है, आप इस चीज को समझिए, 4 साल के लिए आपको बुला रहा है, आपका ट्रेनिंग कितने टाइम की थी? 1 साल लग जाता है। किसी स्पेसिफिक ब्रांच में जाओगे नेवी के अंदर तो 15-16 महीने लग जाते हैं जब हम ट्रेड की ट्रेनिंग करते हैं, बेसिक ट्रेनिंग के सिवा। तो जब हमारी ट्रेनिंग ही हो रही है एडवांस लेवल पे, देखा जाएगा 1 साल, 1.25 साल पे, तो 4 साल सरकार क्यों आपसे नौकरी लेगी? क्योंकि ट्रेनिंग में तो इन्वेस्टमेंट होता है ना सरकार का, बहुत अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट होता है। वो तो सर्विस में आपसे जॉब करवा के आपसे निकलवाते हैं, अदरवाइज ट्रेनिंग तो उनका इन्वेस्टमेंट है। सरकार कह रही 1.5 साल हम आप पे इन्वेस्ट करेंगे, खूब पैसा देंगे आपको, और 1.5 साल के बाद 2-3 साल सर्विस लेके आपको निकाल देंगे। ये तो सरकार का लॉस है, ऐसा कभी होगा ही नहीं। बाकी अगर मैं फौजी की बात करूंगा, नॉर्मल सोल्जर्स की बात करूंगा, वहां पे उनकी ट्रेनिंग 6 महीने की होती है, तो वहां पे कुछ हद तक चांस बनता है, जो कि वो भी नहीं लग रहा। अब वो भी नहीं लग रहा है। मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज दिखा देता हूं, फिर मैं बात करता हूं अग्निवीर को लेके। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे थल सेनाध्यक्ष, इन्होंने स्टेटमेंट दिया, इस पे स्पेसिफिक बातचीत किया। ऐसा नहीं कि कोई इनसे पूछा, इन्होंने टॉपिक पे डिबेट ही किया, बात ही किया। यानी इनके दिमाग में पहले से था ये सब पॉइंट। सीधे सीधे यहां पे आप कटिंग देख सकते हो। ये कब का कटिंग है? यह 30 जून 2026 का सुबह 6 बजे का है। सैनिक को मजबूत, फुर्तीला और तकनीकी रूप से हो कुशल, अग्निपथ योजना में बदलाव पर बोले सेना प्रमुख। क्या बोले? थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भविष्य के आकलन के आधार पर अग्निवीर योजना में बदलाव संभव है, यानी ये परमानेंट हो सकते हैं। और अगर हो गए, आप इग्नोर किए रहोगे कि सिर्फ अग्निवीर था, तो सोचो क्या गुजरेगा आपके ऊपर। बहुत अच्छा जॉब है, ऑप्शन है। बाकी एग्जाम की बुरी हालत है, पेपर लीक, पेपर कैंसिल, रिजल्ट नहीं आता, नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर नहीं दिखाते, बहुत डिस्टर्बेंस है। आपके सामने एक ऐसा एग्जाम है जो कि ऑन टाइम हो रहा, ऑन टाइम रिजल्ट, ऑन टाइम सिलेक्शन प्रोसेस, ईमानदारी से सब कुछ हो रहा है। आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करो, आपको लग रहा है 4 साल वाली नौकरी, और बाद में आपको पता चलेगा ये तो परमानेंट थे
पूरे के पूरे, हमारे साथ तो धोखा हो गया। तो ऐसे धोखे से बचना, इसलिए कह रहा हूं अग्निवीर में इंटरेस्ट जगाना। जैसे आप जाओगे परमानेंट होते जो आपकी खुशी होगी ना, मैं बता नहीं सकता। पूरा स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो। बाकी इन्होंने यही बोला, थल सेना प्रमुख जनरल प्रतिनिधि ने कहा कि अगर भविष्य के आकलन का पता चलता है कि अग्निवीरों के लंबे समय तक सेवा बनाने रखने में रक्षा बलों की मदद मिल सकती है तो इस योजना में बदलाव किए जा सकते हैं। मैं ये चीज पहले बोला, 1.25 साल का ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करें इतना बच्चों पे पैसे, और फिर कहेंगे 4 साल बाद 2 साल सर्विस लेके निकल जाओ। भाई इनका नुकसान है उसमें, ये क्यों ऐसा करेंगे? तो टेक्निकल वालों तुम लोग तो टेंशन मत लेना बेटा, पहली चीज। और जो सोल्जर पोजीशन पे, चाहे एयरफोर्स वाई ग्रुप हो, नेवी एमआर हो, या आर्मी जीडी हो, क्लर्क जीडी हो, डब्ल्यूएमपी हो, इन लोगों की बात करें तो आप लोगों को कोई टेंशन की जरूरत नहीं। ये सब बदलाव होंगे नियम धीरे धीरे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? ये तो एक ट्रायल था, आप मान के चलो। वो फर्स्ट बैच से ही आइडिया लग जाएगा आपको। फर्स्ट बैच तो मुझे लग रहा है निकालेंगे जितना निकाल सकते हैं, तभी उनको आइडिया लगेगा फायदा कि नुकसान है। पहला बैच तो मुझे लग रहा निकलेगा अच्छा खासा, दूसरे बैच से परमानेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही इनको निगेटिव इंपैक्ट दिखेगा, तो निगेटिव इंपैक्ट दिखेगा क्योंकि वैकेंसी बहुत खाली हो जाएगी और वार जैसी सिचुएशन चाइना से लगी है। अच्छा, इसके सिवा से मान लीजिए अग्निवीर से निकल भी जाते कुछ लोग, तो कोई घबराने की उतनी बात थोड़ी है भाई। आप देखो ना, आपको उत्तर प्रदेश में 20% रिजर्वेशन मिलता पुलिस के अंदर, कांस्टेबल के अंदर, जहां पे एवरेज लेके चलो, मान लो कि चलो साल भर में 30,000 वैकेंसी आई। 30,000 का अगर 20% निकालेंगे 6,000 वैकेंसी, 6,000 वैकेंसी आपके लिए रिजर्व हो गई। यहां पे सिर्फ आप ही जाओगे अग्निवीर वाले बच्चे। यहां पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन, आपको कोई पीएफटी नहीं देना, सिर्फ रिटर्न निकालना है। बेस्ट क्या हो सकता है? हरियाणा के अंदर 10 से 20%, गुजरात के अंदर 20%, फॉरेस्ट वगैरह जेल वार्डर सब मिला के, उड़ीसा के अंदर 10%, मध्य प्रदेश में 15% आपका चल रहा है, राजस्थान में भी 15% चल रहा है, जम्मू कश्मीर में 10% आपका चल रहा है। तो ये सब आपके रिजर्वेशन तो रखे गए। वेस्ट बंगाल में 10% हो गया। जितने भी पुलिस कांस्टेबल, जेल वाले हो गए, फॉरेस्ट वाले हो गए, पीएससी हो गई, स्पेशल टास्क फोर्स हो गए, इन सभी के अंदर बेसिकली देखा जाएगा अग्निवीर को प्रेफरेंस रखा जाएगा। बात समझ में? तो ये इस लेवल की चल रही है। अगर निकल भी जाते किसी कारण से तो इतनी सरकारी नौकरी आगे लिए रखी गई ऑप्शन। दूसरा चीज, उसके सिवा अगर देखोगे तो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, एसएससी जीडी वगैरह देते हैं, बीएसएफ की जो अपनी भर्ती आती है उनकी, उसके अंदर तो 50% रिजर्वेशन कर दिए बीएसएफ के अंदर, और अप टू 50 लिखा है, यानी बाकी सब में भी कुछ कुछ परसेंट है। बीएसएफ में तो 50% ही कर दिया सीधे सीधे इन्होंने। अब इससे बेहतरीन मौका क्या होगा? तो इसको पॉजिटिव वे में लेके चलिए, इसमें नुकसान मत देखिए, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। पता चला सभी बच्चे जो जुड़े परमानेंट होके एंजॉय कर रहे लाइफ, और फिर आप घिसे जा रहे हो। आपका जिस एग्जाम दे रहे हो, जिसकी परीक्षा का, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसका कोर्ट केस चल रहा है, उसका आंदोलन चल रहा है, वो सब चलता रहेगा। और आपके साथ वाला आदमी परमानेंट होकर नौकरी एंजॉय कर रहा है, सैलरी चल रही है उसकी, और अपना देश सेवा कर रहा है मनोरंजन के साथ। तो ये इस लेवल की थोड़ा सा अपनी मेंटालिटी को चेंज करिए। चाहे महिला हो पुरुष हो बाबू, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से जाओ, देश सेवा की भावना से जाओ। और जब आप कर भला तो सो भला, वो होता है, 100% होता है। आप ईमानदारी से डेडिकेशन के साथ जाओ, परमानेंट हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये रहेगा। और अच्छी बात यह कि ये सही टाइम पे न्यूज आए, कम से कम आपका दिमाग खुलेगा। आप लोग एयरफोर्स का फॉर्म तो भर सकते हो। 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट है बेटा, क्लास 12 पास हो, जहां पे 50% 12th और इंग्लिश में 50% है। आप सभी लोग फॉर्म भर देना एयरफोर्स का, 6 जुलाई से भरा जाएगा। इस पर मैं वीडियो क्यों, जाके देख लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स XY 2027 का, आप सभी लोग ब्रह्मोस बैच परचेस कर सकते हो 499 के अंदर। 499 के अंदर कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते बता दिया। 50% 12वीं में आपका होना चाहिए, इंग्लिश में 50% होना चाहिए, 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो, आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की भी बात कर लूं तो आपको पूरा डिटेल ही बता देता हूं। 1 सेकेंड देंगे बस आप मुझे, 1 सेकेंड देंगे, मैं पूरा डिटेल यहां पे आपको बता ही देता हूं। एयरफोर्स का कंप्लीट डिटेल। जी, एलिजिबिलिटी की भी बात कर लेता हूं। योग्यता को लेके 5,000 बाबू वैकेंसी यहां पे लगभग मान के चलेगा। योग्यता की बात करेंगे तो 1 जुलाई 2005 से लेके 2 जनवरी 2010 तक आपका जन्म है, तो आप सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हो। और जल्दी से जाके फॉर्म भरना, और फॉर्म भरने के बाद तैयारी करने में लग जाना। घर पे बैठ कर आराम से तैयारी करिए, क्योंकि एयरफोर्स XY 2027 के लिए हमारा ब्रह्मोस बैच आ गया। सिर्फ और सिर्फ 499 499 रुपए में कंप्लीट बैच। एक्स की भी तैयारी कराएंगे, वाई की भी, जिसकी करना चाहते हो करो, मेडिकल असिस्टेंट की भी। और 100% लाइव क्लास, जो क्लास हो जाएगी रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा। बाइलिंगुअल बैच होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पढ़ाएंगे। महिला पुरुष सबके लिए एलिजिबिलिटी है बेटा। क्लास नोट्स आपको दिया जाएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, PY की रिवीजन लेके चलेंगे। ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। 22 सितंबर को एग्जाम है, एग्जाम डेट भी कंफर्म है।
तो आप जल्दी से बैच लीजिए, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में बैच का लिंक मिल जाएगा। बैच लेके 100% तैयारी में लग जाइए। अब यूट्यूब छोड़ दो, यहीं पे इस वीडियो के बाद यूट्यूब बंद, यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं। मैं आपको बोल दिया आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आप अगर ये सब हो तो आप बिल्कुल भर दो। ये आपका डेट ऑफ बर्थ है बेटा, आप 12वीं पास होनी चाहिए, 50% से ज्यादा, 50% रहेगा तो भी चलेगा, 12वीं और इंग्लिश में। एक्स ग्रुप वाई ग्रुप दोनों भर सकते हैं, अगर पीसीएम है तो दोनों भर सकते हैं, अदर देन पीसीएम बायोलॉजी कॉमर्स आर्ट्स वाले तो आप सिर्फ वाई ग्रुप का भर सकते हैं। मेल फीमेल सभी लोग। 152 सेंटीमीटर हाइट है। अब ये वीडियो लास्ट है, इसके बाद सीधे बैच में मिलिए, आराम से पढ़ाई स्टार्ट करिए, क्योंकि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई। इसके अंदर डेमो के फॉर्म में चला यूट्यूब के साथ, जो 100% क्लासेस आएंगी 4 जुलाई से हमारी एप्लीकेशन पे आ जाएंगी, यूट्यूब से क्लास बंद हो जाएंगी। और इसीलिए ये जो ऑफर है 499, ये आप देख रहे हो 4 जुलाई तक। 4 जुलाई के बाद ये 999 हो जाएगा, 999। तो जिसको भी लेना जल्दी से जल्दी परचेस करो बाबू, बिना टाइम वेस्ट के। परमानेंट वैकेंसी होने वाली है, कभी भी आपको न्यूज आ जाएगा। मिलते हैं आप सभी से ब्रह्मोस बैच के अंदर। अपना ख्याल रखेंगे, अपने घरवालों का ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।